2019 में रिलीज हुए एक्टर अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल दे दे प्यार दे 2 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मुंबई में इस फिल्म का शानदार ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के लीड कलाकार अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन मौजूद रहे। फिल्म के कलाकारों के अलावा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी ट्रेलर लॉन्च के मौके पर नजर आए। फिल्म के सितारों ने दे दे प्यार दे 2 को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया और फिल्म के कॉमिक सीन्स को लेकर जबरदस्त मस्ती भी की। इस दौरान अजय देवगन ने फुल और कांटे 2 और दृश्यम के अगले पार्ट को लेकर अपडेट भी दिया। दे दे प्यार दे 2 में रकुलप्रीत सिंह एक ऐसे शख्स से प्यार करती है जो उनसे उम्र में काफी बड़ा है। जब रकुल अपने प्यार अजय देवगन को अपने परिवार से मिलाती है तब असली ड्रामा शुरू होता है। हालांकि परिवार को पहले मालूम होता है कि लड़का उम्र में बड़ा है, पर इतना बड़ा कि लड़की के पिता जितने उम्र का हो, तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है और फिर एंट्री होती है मिजान जाफरी की। अब आगे क्या होता है ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं फिल्म को लेकर कलाकारों का क्या कुछ कहना है। Was well on time. Mizan was well. Vita was doing his hair. Do it while you can. Soon be like us. Okay, guys, we're going to photo. Hi guys. Okay, I'm asking. Ajay, me. Photo. Yeah. Two questions. One is Tabu going to be doing a cameo and will she be around? Not in this one, but like Love said, if everything works out very well, then when both the families meet, she'll be part of that. Okay. And why did you change the director? I did not change the director. You've got a new That director. question goes to Anshul Love. was- And Love Anshul, by the way, is the- by Love is the way, package. Anshul was throughout involved in the making of one also. He was the creative producer on the part one, and Aki wanted to do an action drama, and he didn't want to repeat the genre. Ma'am, ask nice questions. Thank you. But this is what wrong with Sweet, nice. sweet. Be vegetarian today. We don't want to hurt anyone. We're here to entertain. राइटिंग को लेकर राइटिंग को लेकर अजय के डायलॉग्स अजय के बारे में जो बोला जाता है, अजय से तुमने कंसल्ट किया था कि क्या क्या बुलाया गया अजय को फिल्म में? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या बोला जाता है। मुझे तो आज तक उन्होंने कभी कोई लाइन पढ़ के ये नहीं बोला कि इसे चेंज कर दे या ये सही नहीं लग रही। अजय को उठा बोल दिया। जो स्क्रिप्ट के लिए लव सही मेरा भी है, सवाल है। मैम एक मिनट जवाब है। जो स्क्रिप्ट के लिए सही है वो सही है। इट्स एन एक्टिंग जॉब। आपको कुछ गलत लग रहा है? आइए हमको लगता है आइए, बताइए क्या गलत लग रहा है? हमारे तो उसको उठा बोला। मैम दैट्स द होल स्टोरी। दोस्त की बात नहीं है, अपने बारे में बात कर रही है। लव जी, मेरा भी सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है। कॉमेडी में तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, बहुत अच्छा लिखते हैं और ऋषिकेश मुखर्जी उस तरह की फिल्मों को लगता है कि आप रिक्रिएट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत रहती है आपकी कॉमेडी और उसमें कहीं भी वल्गैरिटी नहीं रहती है, ये बहुत बड़ी खूबी है। तो इस फिल्म में कॉमेडी के साथ उसको ब्लेंड करते हुए कहानी किस तरह से आपने डेवलप की, क्योंकि कहानी आपने भी किया है। मैम जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का पार्ट वन भी था, जब आप ऐसी फिल्म करते हैं तो एक परिवार की फिल्म है, तो उसमें आप स्लैपस्टिक तो कर नहीं सकते। आपको नॉर्मली जो सिचुएशनल ह्यूमर होता है वही करना पड़ता है। रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म है और मेरा मानना ये है कि अगर इस देश में सबसे मजेदार कोई चीज है तो वो परिवार है। आप ह्यूमर ढूंढना शुरू करो, आपको फैमिलीज में भर भर के मिलेगा। हर 5 मिनट में आप मतलब परेशान भी हो सकते हो बातों से, लेकिन अगर आप दूर से देखो थोड़ा तो हर बात एक लतीफे की तरह सुनाई देती है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज आप अपने परिवार में वो हंसी ढूंढ पाते हो, आप स्क्रीन के लिए भी लिख पाते हो। माधवन, ये रोल करना आपके लिए आसान था जब आपको, क्योंकि शैतान ऑलरेडी आप दोनों साथ कर चुके थे, तो कैसा था ये रोल करना? जब कोई एक्टर सेट पे जाता है तो वो उसका दिमाग और उसका अटेंशन जो है सिर्फ अपना काम करने पे होना चाहिए। और अजय देवगन के साथ जब आप काम करते हो सर के साथ, तो जैसे कि मैं शैतान में देख चुका था ऑलरेडी, वो सिर्फ फिल्म की भलाई के लिए काम करते हैं। और जैसे कि आपने कहा, वो कभी किसी को रोकते नहीं कि हीरो हूं मैं इसलिए ये चीज़ें मत कहो या ऐसे मुझे मत ट्रीट करो। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ
कि कई बार ऐसा हुआ था कि जिस तरीके से मैं अपना रोल कर रहा था, एक आम हीरो के लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है. मैं खुद ही नहीं करता शायद, एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट दैट. एंड बट द अमाउंट ऑफ एनकरेजमेंट एंड द अमाउंट ऑफ the enthusiasm that Ajay sir showed on the set for all of us, तो हमें खुल के परफॉर्म करने के लिए मौका मिलता है, एंड विच इज व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ये मेरे लिए सिर्फ इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे बाप बन के करना था. Apart from that, it's been a complete privilege. और एक किस्म से ये शैतान का भी सीक्वल है. उसमें ये मेरी बेटी ले जाता है, इसमें मैं इसकी बेटी ले जाता हूँ. Ajay sir on your right. Ajay sir on your यहाँ पे. Congratulations to your team. This is Simran Singh from DNA. मेरा सवाल पहले आपसे है, फिर भूषण सर आपसे भी है. Ajay sir, it takes gut to actually take a joke on yourself and play your age. जैसे हमने pop culture. It takes honesty. There's a difference. Okay, so लेकिन ये एक बात, जैसे हमने pop culture icons देखे, mentions देखे, भले वो सिंगम हो या फूलो काटे का वो stunt हो. So अभी हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेगेसी, बट ओवर द इयर्स हैव यू डेवलप अ थिक स्किन, बिकॉज हम मिमिक्री देखते हैं ना सिर्फ आपकी बल्कि जितने हमारे जो 90s के सुपरस्टार्स रहे हैं जो कई बार ऑफेंसिव भी लगते थे. सो ओवर द इयर्स हैव यू गाइस डेवलप अ थिक स्किन? आई डोंट थिंक वो ऑफेंसिव होता है. जितना आपको प्यार मिलता है फैन से, उतनी ज्यादा आपको मिमिक्री भी मिलती है, उतना ज्यादा आप वो आपके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है. तो आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम. आई थिंक उसको आप सीरियसली ले ही नहीं सकते. भूषण सर, मेरा सवाल आपसे है कि सिंस वी आर लिविंग इन एज जहाँ पे हम कॉमेडी फिल्म देखने के लिए तरस जाते हैं, लव सर थैंक यू सो मच फॉर डेवलपिंग सम बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स, लेकिन आज के टाइम में, आज के दौर में सीक्वल्स भी अगर हम देखें कॉमेडी की, वो भी जरूरी नहीं इट्स अ शॉर्ट बेट. टेल अस अबाउट दैट, बिकॉज ना कि सिर्फ दे दे प्यार टू, बट धमाल 4 इज आल्सो देयर. सो टेल अस अबाउट दैट एज अ प्रोड्यूसर. व्हाट डू यू थिंक? आज लव ने भी ये बात बोली कि स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ फैमिली एंटरटेनर. और आई थिंक बहुत टाइम से इस टाइप की कॉमेडी नहीं आई है जो प्रॉपर रियलिस्टिक कॉमेडी है. तो आई थिंक दिस फिल्म इसमें हमारा ये और प्रॉपर सीक्वल है. नॉर्मली वी यूज अ फ्रेंचाइज एंड वी टेक फ्रेंचाइज फॉरवर्ड लाइक इन भूल भुलैया एंड अदर फिल्म्स, बट ये प्रॉपर सीक्वल है. तो आई थिंक दिस विल हैव द डिफरेंट ऑडियंस. हाय निजान, सीन आप कॉपी कर रहे थे फूलों काटे 30 साल पहले का, क्या क्या चीजें दिमाग में थी? आई थिंक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड आई वाज जस्ट होपिंग कि मैं बराबर से कर पाऊँ. मैंने काफ़ी एक्चुअली महीने बिताए वो फुल स्प्लिट कोशिश करने के लिए, बट फिर भी मैं पूरी कर नहीं पाया. जितना हो सका मैंने फिल्म में किया, बट इट वाज एन ऑनर. पहली बार मैं अपने पिताजी के साथ काम कर रहा हूँ एंड दैट वाज लवली. पिताजी बोल दिया पिताजी. और जब ये स्प्लिट सीन कर रहे थे तो इनके पैर फैले हुए थे, हमारे हाथ जोड़े हुए थे कि वापस इतनी पैर जुड़ जाएं. No, but it was honestly a lovely experience and बहुत सारी चीजें हैं जो फिल्म में हमने की हैं. एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहूँगा, but it was a wonderful experience and I think if he speaks about it, it'll be better. Say something. You worked with me for the first time. Always क्या होता है, I think Ajay also we go back college, all the different college के थे पर उसी आसपास में we at the same time, and for me it was very touching जिस तरह से Ajay actually looked at him on a very personal level, जैसे अपनी बेटी को कोई देखता है. So this whole feeling के even Maddie that being in the industry from such a long time, so they looked upon him and took him under their wings and actually guided them and were very, very generous in kind of giving the right inputs. So I kept out of it because फिर लगता है कि नहीं बाप है तो घड़ी interfere कर रहा है. I stayed totally out of it. Love was we had a great conversation right in the beginning. तो उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई ठीक है तेरा बेटा है, but it's fine, he's in good hands. And I just didn't want to. I just kept out. So they took care of him in the best way, and I'm really, really grateful. Honestly, he kept out. कभी-कभार बाप जाग जाता था तो हम लोग रोक देते थे. लव आप बताएंगे. फुल म्यूजिकल पिक्चर है एक्चुअली. उसमें मीन्स वी हैव आई थिंक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स. डांस ट्रैक है, इमोशनल ट्रैक है, एंड ही इज वेरी पार्टी सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, भरपूर एल्बम. भूषण जी, आपसे एक छोटा सा सवाल था कि फिल्म का वैसे ही बहुत लोगों में खासतौर पर जो यूथ है
वो बहुत पसंद कर रहा है, इसका सब कुछ इस तरह से आने वाली है। आपने कितना सोचा है इसको थिएटर्स के लिए कि कितनी थिएटर्स में आप दिखाएंगे? Sorry, अभी screens की बात screen करें। It will be good screens only coming on 14 November, so means it will be more than 2000 screens for sure.